So welcome to Claire Studies everyone. So today we are going to start with assumption, a very important chapter, and this is the part 2 of critical reasoning. In part 1 there is a basic intro, so you can go for it and clear your doubts whatever you have. और जो अजम्पशन आज हम जो कवर करने वाला है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बार में समझ आने वाला नहीं है. सो बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग दिस होल वीडियो मेक श्योर मेक क्लियर इन योर माइंड कि मुझे बिल्कुल अच्छे से समझना है. मतलब ऐसे सिर्फ हल्के हल्के में वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. इट विल क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन टू योर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद. अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अजम्पशन. अजम्पशन होता क्या है. अजम्पशन पहले तो बता दें कि एक तरह का ब्रिज रहता है. इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्रिज जो आपको कंक्लूजन तक ले जाता है. प्रीमिसिस रहता है. फर्स्ट वीडियो में हमने सारी बात करी है. प्रीमिसिस क्या होता है. प्रीमिसिस वो फैक्ट रहते हैं जिसके बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है. प्रीमिसिस वो फैक्ट रहते हैं जिनके बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है. अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. एक एग्जांपल टुडे इज़ raining. I will not go to school. सॉरी. तो कंक्लूजन तो साफ साफ दिख गया. इंडिकेटर्स की बात भी करी. सो एक इंडिकेटर होता है. सो देयर फॉर एनी वे हाउ एवर. तो इंडिकेटर से पता पड़ गया कि आई विल नॉट गो टू दिस स्कूल क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन हो जाएगा. ये कंक्लूजन है. ये भी कंक्लूजन है. और टुडे इज़ रेनिंग क्या है. प्रीमिसिस. प्रीमिसिस क्या होते हैं. प्रीमिसिस होते हैं फैक्ट जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और उन प्रीमिसिस की मदद करता है अजम्पशन. अब अजम्पशन होता क्या है. पहली बात तो ये हेल्प करता है. कहाँ हेल्प करता है. अजम्पशन कंक्लूजन तक जाने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू reach conclusion. दूसरा it is taken as granted. हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाले इंसान को पता है इसलिए इसे बोलते नहीं है. ये अनसेड रहता है. इट इज़ अनसेड. ये 3 पॉइंट याद रखिए आप अजम्पशन से रिलेटेड. पहली बात तो ये कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करता है. दूसरी बात ये टेकन एज ग्रांटेड. हम मान के चलते हैं कि सामने वाले इंसान को पता है. और तीसरी बात ये अनसेड रहता है. बोला हुआ नहीं रहता है. अब वही बात जैसे यही बात अगर हम ले लेते हैं कि आई विल नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज इट इज़ रेनिंग. तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि बारिश हो रही है, जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसलिए मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ. अब इतना बड़ा सेंटेंस कोई क्यों बोलेगा. आई विल नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज इट इज़ रेनिंग. इट वॉन्ट टू मेक मी गो टू द मार्केट. इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम. ना मुझे रिक्शा मिलेगी, रोड स्लीपी रहेगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे. इतना नहीं बोलते हैं. मान के चलते कि हाँ भाई बारिश हो रही है इसलिए तुम नहीं जाओगे. दिस इज़ द पार्ट ऑफ अजम्पशन. इट इज़ अनसेड और साथ ही अंडरस्टैंड रहता है. अंडरस्टैंड. तो अब ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए कि व्हाट इज़ अजम्पशन. आई थिंक सो कि ये कुछ बहुत अच्छा तरीके से मैंने आपको समझा दिया है. जहाँ तक मैंने देखा दूसरे रिसोर्सेज में इतना कुछ अजम्पशन में डिफाइन डायरेक्ट टीचर्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसकी बेसिस पे आपको समझाता नहीं. आई एम जस्ट मेकिंग ए थ्योरी समझा रही हूँ. फिर हम प्रैक्टिस पर जाएंगे. सो दिस इज़ अजम्पशन. 4 पॉइंट्स है और दिस इज़ इनफ आपके क्लैट एग्जाम के लिए अजम्पशन को इतना जानना. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. डेफिनेटिव वर्ड्स. तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और समझ आ जाए अजम्पशन के बारे में. जैसे अपन बात करते हैं क्लास 5th की. 5th या फिर और छोटी मतलब 1st 2nd 3rd. जब अपन 4th 5th में रहते हैं जब भी आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आप सारी स्टेप लिखते हो. यू राइट प्लस माइनस एडिशन डिवीजन. एटलीस्ट 3rd क्लास तक को सारे ही लिखते हो. मतलब सारे रूल्स मतलब जो भी सॉल्यूशन है प्लस माइनस सब कुछ लिखते लिखते आप आगे जाते हो. मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है. लेकिन फिर जैसे जैसे आप क्लास 10th ले लेते हैं. अब जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो तो आप ये जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन रहते हैं ना माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सबको आप स्किप कर देते हो. क्यों स्किप करते हो. आप मान के चलते हो कि ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये मेरे टीचर को आता है
आता है और उनको समझ भी आएगा कि मेरे स्टूडेंट को भी आता है। आपका ग्रांटेड ले लेते हैं, इट टेकन इज ग्रांटेड। आप एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं कि ये ऑपरेशंस मेरे टीचर को भी आते होंगे और मेरे टीचर इस बात को समझेंगे। ये एक तरह के आप अज्यूम करके चलते हैं, समझे? दिस इज़ व्हाट अजम्पशन इज़। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अजम्पशन क्या होता है। आप अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं, ग्रांटेड लेके चलते हैं, अनसेट रहता है। तो इससे बेहतर और कुछ कोई समझा नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो दिस इज़ द बेसिक। तो ये अजम्पशन होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ डेफिनेटिव वर्ड्स के ऊपर। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा अजम्पशन के ऊपर, सपोज ये क्वेश्चन है, वो बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट का अजम्पशन क्या है, और आपके पास 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इतने रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा राइट वाला है। ये आपका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो अब डेफिनेटिव वर्ड्स अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी, अगर वो वर्ड्स आपके ऑप्शन में आते हैं तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, मतलब उस ऑप्शन को हटा दीजिएगा कि नहीं ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। पहले मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ, जैसे एक सेकेंड, ओनली, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, all, definitely, certainly। सो ये से कुछ वर्ड्स है जो अगर आपके ऑप्शंस में आए तो आप साफ उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि ओनली, अब जैसे कुछ आ जाता है, अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक और। हाँ, तो अपन एग्जांपल लेते हैं वो डेफिनेटिव वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, द BOP crisis has worsened and government should make every efforts to boost exports। ओके, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो BOP की क्राइसिस है उतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि सरकार को सारे पॉसिबल इफ़र्ट्स करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके एंड वी कैन गेट अ गुड इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास अजम्पशन के 3 ऑप्शन आ गए हैं, मतलब मेनली तो 5 रहते, बाकी मैंने ही 3 दिए कि एक्सपोर्ट इज़ बेस्ट सोल्यूशन। माना कि एक्सपोर्ट अच्छा सोल्यूशन, बाकी बेस्ट सोल्यूशन बोलना थोड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इट कुड बी क्वेश्चनिंग, आप इसको अजम्पशन मान कर नहीं चल सकते, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेस्ट क्यों भाई, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तुमने डायरेक्ट बेस्ट बोल दिया तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ये क्वेश्चनिंग हो रही है इस स्टेटमेंट पे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बन सकता है। एक्सपोर्ट्स आर रीजनेबली गुड सोल्यूशन, रीजनेबली मतलब रैशनली, मतलब हाँ भाई गुड सोल्यूशन है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हाँ इट इज़ गुड। यहाँ तो बोल दिया एक्सपोर्ट से बेहतर कुछ है ही नहीं, एक्सपोर्ट से अच्छा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आपके सारे डोर ही क्लोज कर दिए, तो ये आपका हट जाएगा कि नहीं है। अब एक्सपोर्ट्स आर ओनली सोल्यूशन, ये भी गलत। ओनली क्यों? देयर आर मेनी मोर सोल्यूशन, देयर आर 100 ऑफ वेज ऑफ एवरीथिंग, तो क्यों ओनली क्यों हो गया? इसलिए ये जो डेफिनेटिव वर्ड्स हैं इनसे आपको बच कर रहना, ओनली, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल, डेफिनेटली, सर्टनली। ओके, तो हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, अब हम 2 कर लिए। अब हम आते हैं 3rd पॉइंट पर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस एंड अपील्स। अब आपको जब भी क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ भी एक फॉर्म आता है तो आपको मान कर चलना है कि इसके सारे पॉसिबल पॉजिटिव और पॉसिबल इफ़ेक्ट होगा। मतलब अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाया है कि मुझे एक स्टेशनरी सेल करना है, तो स्टेशनरी का आइटम सेल करना है और मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेरे कस्टमर मेरे तक आए, तो ये मान के चलेंगे कस्टमर आएंगे और स्टेशनरी लोग खरीदेंगे, मतलब पॉसिबल एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे। और हाँ, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, अपील के साथ वार्निंग्स भी आती है, मतलब अगर वार्निंग किसी ने किसी को दी है तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे कि हाँ उसका डिज़ायरेबल, पॉसिबल, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। और एक और चीज़ मैं भूल गई थी, वो है अपनी एडवाइस। अगर मैं आपको एडवाइस देती हूँ, मतलब अगर स्टेटमेंट में एडवाइस आती है तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान उस एडवाइस के ऊपर, उस एडवाइस को फॉलो करेगा, उस पर जोर करेगा। ओके, सो लेट कम्स विद द एग्जाम्पल, दिस इज़ 2 and 3। बाय प्रोडक्ट एक्स, इट विल हेल्प्स यू टू सेव योर टाइम। अब ये प्रोडक्ट एक्स कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, स्टेटमेंट आपको ऐसे ही आएंगे आधे अधूरे। अजम्पशन क्या दे रखा है? पीपल विल बाय एक्स,
हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये है क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है एड। अब एड का क्या बताया मैंने कि एड का हमेशा पॉजिटिव और डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होगा। तो इसका एड का पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा ना कि लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें, बाय करें उसको। तो पीपल विल बाय एक्स, यस दिस इज़ वैलिड, ये वाला अजम्पशन आपका वैलिड है। दूसरा, पीपल वांट टू सेव देयर टाइम, ऑफ कोर्स मतलब हाँ, अगर इट विल सेव योर टाइम और लोग खरीद रहे हैं मतलब ज़रूर पीपल को अपना टाइम सेव करना होगा, तो ये भी वैलिड हो गया। ठीक है, ओके नाउ दिस, ये साफ साफ लिखिए वार्निंग। वार्निंग भी डिज़ायरेबल इफेक्ट देगी, पॉजिटिव इफेक्ट देगी। वार्निंग का दे रखा है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ओके, अजम्पशन 3 है हमारे पास। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, ये सही अजम्पशन है, हाँ वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ऑफकोर्स इट इज़ हार्मफुल, तो इसको हम वैलिड बनाएंगे। सेकेंड है पीपल विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स कंजप्शन, ऑफकोर्स सेम। क्यों भाई? पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिविटी पे जाएंगे, डिज़ायरेबल पे जाएंगे। सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ मतलब नुकसान है, तो लोग इसे कम करेंगे। तो ये आपका एड, आपकी वार्निंग का इफेक्ट पॉजिटिव हो रहा है। थर्ड, दिस वार्निंग इज़ नॉट नेसेसरी, ये गलत हो गया, यहाँ पर दिक्कत आ गई, अनवैलिड, सॉरी इनवैलिड। क्यों गलत हो गया? वार्निंग का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि लोग नहीं पिए और कम करें, और ये क्या बोल रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है, तो दिस इज़ इनवैलिड। ओके, सो दिस इज़, अब आप समझ पाएंगे डेफिनेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप कैसे उनको एलिमिनेट करेंगे। और सॉरी, मतलब ये आप देख लेंगे कि जब भी एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, अपील, वार्निंग और एडवाइस आएगा, आपको इन चीज़ों को एलिमिनेट करना है। अब कब अजम्पशन एलिमिनेट हो, सॉरी कब अजम्पशन इनवैलिड हो जाता है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, तो हमारा अजम्पशन कब इनवैलिड होता है? जब पहला तो जब होता है कि जब तुम्हारा अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तुम्हारे स्टेटमेंट को, या बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक है, आउट ऑफ ट्रैक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, नो कनेक्शन, तो साफ साफ अजम्पशन तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट, चलो इधर लिख लेती हूँ ना मैं, result of government school is was very poor last year। अब इसका assumption, therefore government school should be closed, या फिर children should be trained in sports। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर रिज़ल्ट गवर्नमेंट स्कूल का ख़राब आ रहा है ना, तो उसमें स्कूल क्यों क्लोज़ करेंगे, मतलब क्लोज़ क्यों करेंगे, स्कूल को क्यों क्लोज़ करेंगे, मतलब क्या वजह है? मतलब ये वजह है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो आप क्लोज़ करो। इसका ये भी तो असम्पशन हो सकता था ना कि अगर स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, पॉजिटिव स्टेप ले सकते थे कि फैकल्टी चेंज करिए, थोड़ा इन्हांस करिए आपकी स्टडी को, नहीं। और दूसरा क्या है कि कहाँ पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पोर्ट्स के ऊपर। भाई अब स्पोर्ट्स पे क्यों देना चाहिए जब एकेडमिक ख़राब आया है, जब स्टडीज़ नहीं अच्छी हुई है, तो तुम स्पोर्ट्स की बात क्यों कर रहे हो? ये वही बात है, आउट ऑफ ट्रैक चले गया ना, नो कनेक्शन, आउट ऑफ ट्रैक, कॉन्ट्राडिक्ट, बिल्कुल ही उल्टा कहाँ का कहाँ चले गया। तो एग्जाम्पल से आप याद रखिए कि अजम्पशन तभी इनवैलिड होगा जब यहाँ पर ऐसे उल्टे उल्टे आपको अजम्पशन मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होगा। और दूसरा कब होगा आपका अजम्पशन इनवैलिड? दूसरा, दिस इज फर्स्ट, जब वो रीस्टेटमेंट हो, रीस्टेटमेंट मतलब बात घुमा फिरा के वही बोल दी गई हो। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, और इसका अजम्पशन आपको बोला लिखो और आपने लिख दिया स्मोकिंग इज डेंजरस, वही बात हो गई, सेम है, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? रीस्टेटमेंट हो गई है,
तो आई थिंक सो ये आपका पूरा थ्योरी पार्ट है। इसके मतलब अगर आपने इस पे अच्छे से स्टडी कर ली है सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। अब अपन क्विक रिविजन कर लेते हैं। अजम्पशन क्या होता है? जो आपको कंक्लूजन तक ले जाए, जो आप मान के चलते हैं, जो बिन कहा रहता है। डेफिनेटली वर्ड्स अपनों ने देख लिए, जब भी ये आएंगे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। जब भी एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, अपील, वार्निंग आएंगे आप उनका पॉजिटिव डिज़ायरेबल इफेक्ट मान कर चलेंगे। एंड अजम्पशन कब इनवैलिड होगा? जब वो आउट ऑफ ट्रैक होगा, जब नो कनेक्शन होगा और रीस्टेटमेंट होगा। सो गाइज दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में अजम्पशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर पार्ट 2B। ये 2 था ना, अब 2B करेंगे, 2A कर दूँगे, पार्ट 2B। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड stay happy and just go through it once more so you can get a very good concept and wait for the next video to have questions. So goodbye and thanks for watching.